हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्राइडोजोन में। अभी हम क्लास 8 के गणित के दूसरे अध्याय का प्रश्नावली 2.1 का सवाल देखने वाले हैं, जिसमें कि सवाल है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। यानी इन सवालों में हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले सवाल को। तो देखिए, पहला सवाल है 3 × x - 3 = 15। यानी हमें इसमें से x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे आंसर क्या। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको कि हमें x का मान निकालने के लिए ये 3 × x - 3 है, यानी ये 3 गुना x - 3 के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x - 3 को इधर ही रखेंगे और ये जो 3 है ये गुना के रूप में है, तो इस तरफ ला करके हम इसे भाग के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x - 3 बराबर ये 15/3 हुआ, तो 3 से 3 ही कम 3 और 3 बचे 15, 5 हो गया। तो या अब इसे लिखेंगे x - 3 बराबर क्या हो गया, 5/1 के रूप में है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, केवल 5। या x बराबर हम क्या लिखेंगे 5, फिर पक्षांतर करेंगे तो ये -3 इस तरफ है, तो इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो गया, इसलिए x बराबर क्या मान निकला, 5 + 3 = 8। यही हमारा x का मान निकल गया आंसर। ठीक है, इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये दोनों पक्ष जो है देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। यदि इसका x का मान रखते हैं यहाँ पर तो हालांकि ये सवाल में हमें चेक करने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए x का मान हम रख करके देखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखिए 3 × x के जगह पर रखिए 8 - 3 बराबर 15। तो 3 8 - 3 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 3 गुना 8 - 3 के रूप में, तो 8 - 3 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 × 15 और बराबर 15। तो हम क्या देख रहे हैं, 5 × 15 बराबर 15, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x का मान सही है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम देखते हैं दूसरे सवाल को। हमारा दूसरा सवाल है x/2 - 7 = 15। यानी x/2 - 7 बराबर 15 है। हमें इसमें भी x का मान निकालना है। तो हम x वाले को एक तरफ रखेंगे, जो x वाला नहीं है उसको दूसरी तरफ कर लेंगे। तो लिखेंगे आंसर क्या है, x/2 बराबर लिखेंगे, इस 15 को इस तरफ बराबर के इसी तरफ रखेंगे और ये -7 को इस तरफ लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। या x/2 बराबर 15 × 7 = 22। या अब क्या लिखेंगे, x/2 का मतलब यहाँ 2 भाग के रूप में है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, वो गुना के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर 22 × 2, इसलिए x बराबर 22 दूनी 44। बस आंसर हो गया हमारा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है -2x/7 + 2 = 8। हम क्या करते हैं, हम x वाले को एक तरफ रखते हैं, यानी हम -2x/7 को इस तरफ रखेंगे और ये जो बराबर 8 है इसके इस तरफ लाएंगे, तो +2 को इस तरफ लाएंगे बराबर के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, पहले 8 और +2 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो या -2x/7 = 8 - 2 = 6। या अब क्या करेंगे, यहाँ 7 भाग के रूप में है, तो इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा, गुना के रूप में हो जाएगा। तो लिखेंगे -2x बराबर 6 × 7। या -2x बराबर 6 × 7 कितना होता है, 42 42। या x बराबर 42 बटा, ध्यान दीजिए यहाँ -2 है, जब ये गुना के रूप में होता है तो चिन्ह उसका नहीं बदलता है जब हम पक्षांतर करते हैं, यानी बराबर के हम इस तरफ भी लाएंगे तो ये -2 जो है x के साथ गुना के रूप में है, तो इसका माइनस का चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी ये -2 ही रह जाएगा। जोड़ में क्या करते थे, चिन्ह बदल देते थे, लेकिन गुना या भाग में चिन्ह हम नहीं बदलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा,
2 एकम 2 और 2 21 दूनी 42, तो यहाँ क्या हो जाएगा -21, इसलिए x का मान कितना निकला हमारा -21। यही हमारा आंसर हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हम पक्षांतर किस तरह से करते हैं तो सवाल बिल्कुल आसान है। तो चलिए और भी सवाल को हम देख लेते हैं। सवाल चौथा देख लेते हैं क्या है। चौथा सवाल है हमारा 7 - 3x = 18। इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, x वाले को इस तरफ रखते हैं, यानी -3x बराबर ये 18 को इसी तरफ रखेंगे और ये 7 प्लस के रूप में है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस के रूप में हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा -3x बराबर 18 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, या x को इस तरफ रखेंगे, ये -3 इस तरफ गुना के रूप में है, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो -3। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -11/3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन किसी किसी बच्चे को तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो वो इस सवाल को देख करके सीख सकते हैं और बड़ा बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसे सवाल करना आ जाएगा। इसलिए हम सारे सवालों को बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। हमारा पांचवा सवाल है 18 बराबर 40 - 3x। चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे करना है। तो हम लिखेंगे आंसर। हम क्या करेंगे, इस 40 - 3x को इधर ले आएंगे और 18 को उस तरफ ले जाएंगे। इससे कोई कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या होगा 40 - 3x बराबर 18। ठीक है, हम अब कहेंगे कि इस तरफ लाए तो चिन्ह नहीं बदला, हम कुछ नहीं किए हैं। यदि हम a बराबर b लिखेंगे तो हम b बराबर a लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमने इसको किया है, इसलिए चिन्ह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, लिखेंगे ये जो x वाला है इस तरफ रखेंगे, यानी -3x बराबर 18। ये 40 जो है ये प्लस के रूप में है, तो इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा माइनस के रूप में हो जाएगा, तो -40 लिख दिए, या -3x बराबर ये हो जाएगा 18 में से 40 तो नहीं घटेगा, 40 में से 18 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब लिखेंगे x बराबर -22 बटा ये -3 है, तो ये गुना के रूप में, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो अब काट देते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x बराबर 22/3। 3 से 22 कटेगा नहीं, तो अब इसको इसी स्थिति में छोड़ देंगे, तो इसलिए x बराबर आंसर कितना हो जाएगा 22/3। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब छठा सवाल देख लेते हैं जल्दी से। छठा सवाल है हमारा 25/6 घटाओ 9y बराबर 11। इसको देखिए कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर से y वाला इस तरफ रख लेते हैं, यानी -9y बराबर 11, और ये जो 25/6 है ये जोड़ के रूप में है, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा घटा हो जाएगा, 25/6 लिख दिए। लिखेंगे या -9y बराबर, अब 11 है तो 11 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है /1 है, तो अब 6 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 से 6 में भाग लगाएंगे तो 6 होगा, 6 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह, 6 से 6 में भाग लगाएंगे 1 होगा, 1 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे -9y बराबर 66 में से 25 घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 6 में 2 गया 4। ठीक है, बटा 6। ठीक है, लिखेंगे -9y बराबर 41/6। अब ये 9 जो था गुना के रूप में था, तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो अब एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा कि अगर हम -9 को इस तरफ लाएंगे तो ये गुना, इधर -9 गुना के रूप में, इधर आके क्या हो जाएगा भाग के रूप में। तो 41/6 भाग -9, इसका मतलब हो गया
कि 41/6 भाग हो जाएगा गुना के रूप में, और ये 1 हो जाएगा -9। ठीक है, तो हम यहाँ ये नहीं लिख करके यहाँ y बराबर डायरेक्ट लिखेंगे गुना 1/-9। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, y बराबर 41 × 1 कितना हो जाएगा 41, और 9 × 6 क्या होता है, 9 × 6 = 54, 54। लेकिन चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे माइनस। यही हमारा आंसर हो गया, इसलिए y बराबर -41/54, ये आंसर हो गया। चलिए अब 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है 2.4 बराबर x/2.5 घटाव 1। हम क्या करेंगे, पिछले सवाल में भी हमने देखा था, हम क्या करेंगे x वाला सेट को इस तरफ ले आएंगे, यानी हम डायरेक्ट लिखेंगे x/2.5 घटा 1 बराबर 2.4। हम कुछ नहीं किए, हम सिर्फ ये वाला जो सेट था इस तरफ ले आए और 2.4 को हम इस तरफ ले आए। ठीक है, सिर्फ हम स्थानांतरण किए हैं पूरे सेट का। अब हम सवाल को बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x वाले को इधर रखेंगे, जो x वाला नहीं है हम उधर लेके चले जाएंगे। तो लिखेंगे x/2.5 बराबर 2.4 जोड़ 1। ये -1 था, इधर आके +1 हो गया, या x/2.5 बराबर 2.4 + 1 3.4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 2.4 जब 1 है, यहाँ दशमलव वाला है, तो 1 दशमलव हम 0 लिख लेते हैं इसको, और इसको सीधा तरीके से जोड़ लेते हैं। तो 4 दशमलव की जगह दशमलव, 2 1 3। ठीक है, 3.4। दशमलव का जोड़ घटाव कैसे बनाया जाता है हम अगले टॉपिक में आपको बता देंगे। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग हम इस पर सवाल बना देंगे, एक वीडियो हम डाल देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x/2.5 है, यहाँ पे बटा का मतलब ये भाग के रूप में है, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, गुना के रूप में होगा, 3.4 गुना 2.5, या x बराबर, तो अभी क्या करेंगे, इस दशमलव के एक दशमलव दोनों के में हम भूल जाएंगे, और 34 गुना 25 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 850। ठीक है, अब दशमलव के इधर एक अंक है, दशमलव के इधर भी एक अंक है, और दोनों मिलकर के कितने हो गए, 2 अंक हो गए। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ हो गया 8.50, ये इसका आंसर हो गया। तो इसलिए लिख लेंगे x बराबर कितना आंसर हुआ, 8.5, ये आंसर हो गया। अंतिम शून्य रखें या ना रखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम 8.50 को हम 8.5 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये दोनों एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए अब 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल है हमारा 3x + 10 = 1। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको कैसे करेंगे, हम फिर से x वाला इस तरफ रखेंगे, यानी लिखेंगे 3x बराबर, जो x वाला नहीं है उस तरफ ले जाएंगे, तो ये 1 पहले से इधर है, और +10 को इधर क्या लिखेंगे, -10 रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 3x बराबर 1 - 10 = -9। 10 में से 1 घटा है, 9 हुआ। बड़ा वाला चिन्ह किसके साथ है, माइनस चिन्ह है, बड़ा वाले के साथ है, तो यहाँ पे क्या चिन्ह लगाए, माइनस। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, x बराबर -9/3, क्योंकि 3 गुना के रूप में है, तो इधर आके भाग के रूप में हो जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, 3 × 3 और 3 × 9, इसलिए x का मान कितना निकल गया, -3/1, यानी -3। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल है हमारा 2 × x + 11/4 = 13। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है 2 गुना x + 11/4, ये 2 गुना के रूप में है। हम क्या करेंगे, इस तरफ भाग के रूप में ले आएंगे, 2 को हम इधर लाएंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, तो हमारा x वाला इधर बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x + 11/4 बराबर, यहाँ 2 गुना के रूप में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में, यानी बटा के रूप में। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से
अब इसमें से x वाले को इधर रखेंगे और जो x वाला नहीं है इधर ले आएंगे। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर था इसलिए हम इसको अलग नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पे आकर के इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट रहे ना रहे कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए अब यहाँ पे x को इधर ही रखेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, इस 13/2 को बराबर के इधर ही रहने देंगे, लेकिन इसको हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे। तो ये 11/4 जोड़ के रूप में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, घटाव के रूप में हो जाएगा। बस इसको हल कर लेंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 2 दूनी 4, 2 और 13 गुना 2 26, घटाव 4/4 1, 1 गुना 11 11। अब 26 में से 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 में से 11 घटा 15/4। ये आपका आंसर तैयार हो गया। अब इस चैप्टर का अंतिम सवाल देख लेते हैं, यानी 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है x/3 जोड़ -14/3 बराबर 3/7। इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे x/3 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। तो यहाँ पे हम ई ब्रैकेट को हटा लिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, 14/3 बराबर 3/7। यहाँ पे एक छोटा सा ऑपरेशन है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको समझ लीजिए। ये जोड़ है और घटाव दोनों एक जगह चिन्ह है, और ये ब्रैकेट से इस दोनों चिन्ह को अलग कर रहा है। इसका मतलब प्लस और माइनस गुना के रूप में है, और प्लस माइनस गुना होकर के क्या होता है, माइनस होता है। अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया। अब फिर हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, x वाले को इधर रखेंगे, तो यानी x/3 को इधर रख रहे हैं, और ये -14/3 है, हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ये +14/3 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3/7 जोड़ 14/3। ठीक है, बस इसको हल कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। अब लिखेंगे x/3 बराबर 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों अभाज्य संख्या है तो हम दोनों को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 21। अब कोना कोनी गुना, ठीक है, 3 तिया 9 और 14 सते 98। ठीक है, अब उसको जोड़ लेंगे, हमारा काम ख़त्म। x/3 बराबर 21, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 9 8 17 के साथ बाकी 1 9 और 1 10, 107/21। अब इसको काट लेंगे। देखिए हम 3 एकम 3 और 3 सते 21, यहीं पे हम काट सकते हैं। ऐसे भी जैसे कि x/3 है बराबर 107/21 है, तो 3 एकम 3 3 सते 21, डायरेक्ट x/107/7 हम लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 107/21, ये 3 भाग के रूप में है, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब गुना से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 सते 21 हो गया, बात वहीं हो गई। इसलिए कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, कैलकुलेशन का कई तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 107 गुना 1 107, और यहाँ नीचे कितना बचा, 7। आपका आंसर निकल के तैयार है, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए, इस प्रश्नावली के सभी 10 के 10 सवाल मैंने आपको करवा दिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट को ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।